So today we are going to start the sensory system, or the study of sensory system is known as physiology. Sensory system helps us or animals in receiving the information that is surrounding in the environment, like vision, hearing, and sense of touch. So ये ऐसे सेंसरी इंफॉर्मेशन को गैदर करके उसको प्रोसेस करके, और एनिमल्स को या ह्यूमंस की भी बात करें तो सिमिलर सेंसरी सिस्टम जैसा ह्यूमंस के अंदर है, सिमिलर एनिमल्स के अंदर भी है. लाइक आइज हैं, दो आइज प्रेजेंट है ह्यूमन के अंदर, एनिमल के अंदर. आइज का मेन वर्क यही है कि कोई भी जो रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही है उसको परस्यू करना और उसकी एक इमेज बनाना और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजना. देन ईयर्स हैं, जो साउंड सिस्टम है, या ईयर्स की अगर हम फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन ईयर्स का यही है कि कोई भी साउंड है उसको रिसीव करना और उस साउंड को इंटरप्रेट करना किसी भी एक्शन को करने के लिए. लाइक कोई सामने से मान लो आपके कोई जानवर आपकी तरफ आ रहा है लेकिन आप देख नहीं रहे हो उसको, आपकी आइज क्लोज हैं, तो जो आपके ईयर्स हैं, ईयर्स आपकी हेल्प करते हैं. या हम कहीं जा रहे हैं तो पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो वो हॉर्न बजाता है, तो हमें आइडिया लग जाता है कि कोई कार या कोई मोटरसाइकिल पीछे से आ रही है. सो सेंसरी सिस्टम का जो यूज़ है डे टू डे लाइफ में एनिमल्स भी करते हैं और ह्यूमंस भी करते हैं. तो जो हम कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सटेरोसेप्शन. इंटरनल एनवायरनमेंट से, लाइक भूख लगती है तो जो स्टमक है, स्टमक क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, और उस कॉन्ट्रैक्शन से हमें पता लगता है कि भूख लगी हुई है. सो ये एक इंटरनल एनवायरनमेंट से कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेरोसेप्शन. और हमारी बॉडी की जो पोजीशन है या मूवमेंट है उसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, उसको बोला जाता है प्रोप्रियोसेप्शन. सो इसके बाद हम शुरू करेंगे दी आइज. आइज का सेक्शन है. आइज का मेजर वर्क क्या है, विजन है, देखने में हेल्प करती है. और कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिर रही है तो उस लाइट को आइज क्या करती हैं, रिसीव करती हैं और उससे एक इमेज बना के हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंड कर देती हैं ताकि कोई फर्दर एक्शन ले सके. आइज की जो लोकेशन है, जो ऑर्बिट है, स्कल जो है एनिमल की, स्कल के अंदर दो ऑर्बिट प्रेजेंट है. उन ऑर्बिट्स के अंदर आइज लोकेटेड होती है. और आइज की जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो प्लेसमेंट विद द हेल्प ऑफ फैट अराउंड द आइज एंड मसल्स. जो मसल्स हैं और जो फैट जो आइज के अराउंड प्रेजेंट होता है वो उसको वहाँ क्या करता है, रोक के रखता है, आइज की बल्जिंग को प्रिवेंट करता है. फिर हम आइज के पार्ट्स की बात करें तो आइज के जो मेजर पार्ट हैं कि दो चेंबर में डिवाइडेड होती है आइज. जो एंटीरियर चेंबर होता है, जो हमें फ्रंट से दिखता है, उसके अंदर एंटीरियर चेंबर और पोस्टीरियर चेंबर. एंटीरियर चेंबर के अंदर एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है आइज के मूवमेंट को. और जो पोस्टीरियर चेंबर है उसके अंदर क्या होता है, विट्रस ह्यूमर. जो फ्रंट जो पोर्शन है आइज का, दैट इज यू कैन से रिफ्लेक्टेड बाय दी कॉर्निया. जो फ्रंट जो हमें दिखता है, जो यू कैन से फ्रंट पोर्शन आई का, दैट इज दी कॉर्निया. कॉर्निया के सेंटर में एक ब्लैकिश पोर्शन दिखता है हमें, और उस ब्लैकिश पोर्शन के अंदर एक छोटा सा होल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं. और उसकी सराउंडिंग में होता है आइरिस. जो आइरिस होता है, आइरिस कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू एनी आई. किसी भी आई के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जाएगी वो कंट्रोल करता है आइरिस. और प्यूपिल के थ्रू जितनी भी लाइट है वो एंटर होती है. उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आता है दैट इज द लेंस. लेंस की अगर हम बात करें तो कन्वेक्स टाइप ऑफ लेंस प्रेजेंट होता है आइज के अंदर, जो सारी की सारी लाइट को रिसीव करता है और उसको फर्दर रिफ्लेक्ट करता है ऑन द लास्ट पोर्शन. जो विट्रस ह्यूमर का जो पोर्शन है, लास्ट जो फिल्म एक लेयर है, रेटिना जिसको हम बोलते हैं, उस रेटिना के ऊपर पूरी की पूरी इमेज बनती है. और रेटिना के ऊपर एक ब्लाइंड स्पॉट हम बोलते हैं जहां से ऑप्टिक नर्व अराइज होती है, यानी कि ऑप्टिक नर्व जो डायरेक्टली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती है. कोई भी लाइट रिसीव हुई या कोई भी इंफॉर्मेशन आइज के थ्रू रिसीव होती है वो डायरेक्टली रेटिना के ऊपर जाती है, और रेटिना से जो भी इंफॉर्मेशन आई वो डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेजी जाती है. सो दिस इज अबाउट द आई. आईज हमने जनरली
6th to 8th क्लास में जो साइंस आती है उसमें हम पढ़ लेते हैं। नॉर्मल सा टॉपिक है, ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा हैवी टॉपिक है नहीं, हल्का सा टॉपिक है। आइज के जो पार्ट्स हैं वो याद रखना। आइज से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो डाउट में ले लेना। देन नेक्स्ट इज दी ईयर। ईयर भी आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। अगर हम ईयर की बात करें तो ईयर को हम मेजर 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज एक्सटर्नल ईयर, नंबर 2 इज मिडल ईयर एंड नंबर 3 इज इनर ईयर। जो एक्सटर्नल ईयर है, जो विजिबल पोर्शन होता है एनिमल्स के अंदर, जो हम जो कान है जो देखते हैं, वो कंप्लीट एक्सटर्नल ईयर होता है। एक्सटर्नल ईयर का काम, मेजर काम क्या है, जितनी भी सराउंडिंग के अंदर कोई भी साउंड वेव्स हैं उनको क्या करना है, रिसीव करना है, और रिसीव करके उनको थ्रू द ईयर कैनाल के थ्रू मिडल ईयर एंड देन द इंटरनल ईयर तक पहुंचाना है। ये काम है एक्सटर्नल ईयर का। एक्सटर्नल ईयर को हम 2 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं, ओरिकल और पिना, एंड दैट इज दी एंड सेकंड वन इज द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस। मतलब जो बाहर का जो पोर्शन दिखता है दैट इज दी ओरिकल और पिना, और जो उसके बाद जो यू कैन से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है या कैनाल है स्टार्टिंग की, उसको हम बोल देते हैं एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस, जहां से इंफॉर्मेशन कान के अंदर या मिडल ईयर की तरफ ट्रेवल करेगी। तो नेक्स्ट इज दी मिडल ईयर। मिडल ईयर की बात करें तो मिडल ईयर के अंदर जो जैसे ही हम एंटर करते हैं, सबसे पहले एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आती है। देन उसके बाद क्या होता है, क्या बोलते हैं, इंटरनल ईयर शुरू हो जाता है आफ्टर द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और टिम्पैनिक कैविटी प्रेजेंट होती है। और मिडल ईयर के अंदर ही 3 ओसिकल्स, और जो बोन, जो ईयर की हम बोन बोलते हैं, मेलियस, इंकस और स्टेपीज, 3 बोन्स होती हैं जो कि मिडल ईयर के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं, जो हेल्प करती हैं कि जो कोई भी साउंड वेव आ रही है उसको फर्दर आगे इंटरनल ईयर तक भेजने में। फिर द इंटरनल ईयर के अंदर जो मेन ऑर्गन है हियरिंग का, द ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, जो कि प्रेजेंट होता है। और जो इंटरनल ईयर है उसको हम फर्दर 3 पोर्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज वेस्टिब्यूल, नंबर 2 इज कोक्लिया एंड नंबर 3 इज सेमी सर्कुलर कैनाल। ये डायग्राम है। डायग्राम में आप जितने भी ऑर्गन्स के जितने भी स्ट्रक्चर्स के नेम लिए आप इनको ध्यान से देख लेना। इसमें मेरे हिसाब से कोई आपको डाउट होगा नहीं। सिंपल है कि ईयर का काम क्या है, हियरिंग, इसके कितने पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, क्या क्या इनके स्ट्रक्चर और रिलेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज दी मायोलॉजी और मस्कुलर सिस्टम। बायोलॉजी सिंपल मीन्स जो मसल्स होती हैं एनिमल के बॉडी के अंदर, मसल्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, मायोलॉजी बोलते हैं। मसल्स एक ऐसे यू कैन से टिश्यूज हैं जो कि जिनके अंदर एक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की प्रॉपर्टी है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब वो अपने साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और जिसकी हेल्प से, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की हेल्प से पूरी बॉडी की मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है। और जो इंटरनल ऑर्गन है उनकी भी मूवमेंट बिकॉज ऑफ दी प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सिर्फ इसी वजह से ही जितने की हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है सारी की सारी कंट्रोल कहाँ से होती है, मस्कुलर सिस्टम से या मायोलॉजी, जितनी भी मसल्स हैं उनसे कंट्रोल होती है। फिर अगर हम बात करें कि कितने टाइप्स ऑफ मसल हैं, तो जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल प्रेजेंट, जिनको हम डिवाइड करते हैं एज पर दी ऑर्गन। स्केलेटल मसल्स हैं क्योंकि स्केलेटल सिस्टम जितनी भी बोन्स हैं उनसे जुड़ी हुई होती हैं। देन स्मूथ मसल्स हैं, जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, जो स्मूथ ऑर्गन है उनसे जुड़े होते हैं। देन कार्डियक मसल है जो कि सिर्फ और सिर्फ जो हार्ट होता है एनिमल का उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन थी ये स्ट्रक्चर के बेस पे थी। फिर हम फंक्शन के बेस पे अगर क्लासिफाई करते हैं मसल्स को, तो 2 टाइप्स की मसल्स हैं, वॉलंटरी मसल और इनवॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स वो मसल्स होती हैं जिनकी मूवमेंट एनिमल की विल से होती है। और विल का मतलब कि अगर मान लो कहीं मूवमेंट करनी है, चलना है, तो स्केलेटल मसल्स जो हैं दीज आर जनरली वॉलंटरी इन नेचर, कि जिसकी मूवमेंट को खुद एनिमल कंट्रोल कर सके। फिर होती है इनवॉलंटरी मसल। इनवॉलंटरी मसल की वो मसल हैं जिनको हम अपनी विल से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दीज आर दी इनवॉलंटरी मसल्स। ये इसके रिगार्डिंग टेक्स्ट है, मैंने आपको टेक्स्ट दिया है, इसको रीड कर लेना, इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली बात है नहीं। और जो डिफरेंसेस है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इन तीनों टाइप्स की मसल्स के बीच में मेजर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। मेजर वो टेक्स्ट से रिलेटेड ही डिफरेंस है। ये नीचे मैंने डायग्राम टेबल दिया है। इसके अंदर सबसे पहले स्ट्राइएशन का मतलब है कि जब हम इन मसल्स को नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं,
तो इनमें पट्टी सी बनी हुई दिखती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइएशन। स्केलेटल और कार्डियक मसल्स के अंदर स्ट्राइएशन प्रेजेंट होती है, और जो स्मूथ मसल्स हैं उनके अंदर स्ट्राइएशन प्रेजेंट नहीं होती। फिर अगर हम सेल की टाइप करें, सेल की किस तरह के सेल्स होते हैं, सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं, मसल टिश्यू बनाते हैं। तो सेल्स की अगर टाइप की बात करते हैं तो स्केलेटल मसल्स के अंदर स्ट्रेट सिलेंड्रिकल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पैरेलली अरेंज होते हैं और उनके बीच में कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती है। और कार्डियक मसल्स की बात करते हैं तो टेपर्ड सिलेंड्रिकल, टेपर्ड का मीन जो उनका एंड है, इनिशियल और फाइनल जो एंड है वहां पे टेपरिंग हो जाती है, मतलब उसकी जो विड्थ है वो कम हो जाती है। ये भी पैरेलली अरेंज है। और ब्रांचिंग मतलब एक दूसरे से दूसरी मसल थ्रू ए ब्रांच और थ्रू ए कनेक्टिंग लिंक जुड़ी हुई होती है। और स्मूथ मसल सेल्स की अगर शेप की बात करें तो ये स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं। फिर न्यूक्लियस की बात करें तो स्केलेटल मसल मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जनरली जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरी पे लोकेटेड होता है। और कार्डियक मसल के अंदर जनरली यूनिसेलुलर होती हैं, ये भी पेरिफेरी पे लोकेटेड होता है न्यूक्लियस। बट इन केस ऑफ स्मूथ मसल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रली प्लेस्ड होता है, मीन सेल के सेंटर में ही आपको मिलेगा। फिर जो इनके बीच में डिस्क की जो बात करते हैं कि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है, तो स्केलेटल और स्मूथ मसल्स में एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, तो इनके बीच में डिस्क फॉर्मेशन नहीं होता है। बट कार्डियक मसल एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, इसलिए इनको हम इंटरकैलेटेड मसल्स बोल देते हैं। फिर लोकेशन की बात करें तो स्केलेटल मसल जनरली बोन्स के साथ अटैच होती हैं। कार्डियक मसल, कार्डियक जो वॉल है, कार्डियक जो हार्ट की जो वॉल है पूरी की पूरी, वो कार्डियक मसल से बनी हुई होती है। स्मूथ मसल जितने भी होलो ऑर्गन है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, किडनीज हैं, जितने भी स्टमक है कंप्लीट, जितने भी इंटरनल ऑर्गन है उनके साथ लोकेटेड होती हैं, जो कि होलो ऑर्गन है। होलो मीन्स जिनके अंदर स्पेस प्रेजेंट है और जिनको यू कैन से मूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है या कॉन्ट्रेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। फिर कंट्रोल की बात करें तो स्केलेटल मसल आर दी यू कैन से वॉलंटरी इन नेचर एंड कार्डियक एंड स्मूथ मसल बोथ आर इनवॉलंटरी इन नेचर। फिर इनके फंक्शन की बात करें तो स्केलेटल मसल पूरी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, कार्डियक मसल हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें हेल्प करते हैं, और जो स्मूथ मसल्स हैं वो ओनली जो विसरल ऑर्गन है जो या सर्कुलेटरी जो हमारा सिस्टम है या यू कैन से डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। फिर स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की अगर बात करते हैं तो जो स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, होलो ऑर्गन्स की जो मसल्स हैं उनकी स्पीड कम है कंपेरेटिवली। स्केलेटल मसल्स की स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा है, फास्टर है। और जो कार्डियक मसल्स हैं उनकी इन बिटवीन है, इंटरमीडिएट है। मीन्स इंटरमीडिएट का सिंपल मीनिंग है फास्ट भी हो सकती हैं और स्लो भी हो सकती है, मीन्स टाइप ऑफ एडजस्टिंग है इनके अंदर। सो दिस इज अबाउट दी मायोलॉजी एंड दी एस्थेसियोलॉजी। सो इसमें अगर कोई डाउट हो, एक बार इसको टेक्स्ट को कंप्लीट रीड कर लेना। टेक्स्ट को रीड करोगे, डायग्राम्स को देखोगे, सारा आपको समझ में आ जाएगा। स्पेसिफिकली जो मसल जो है, मसल्स के जो डायग्राम है उनको एक बार ध्यान से देखना, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको ध्यान से देखना। इसमें कोई मेरे हिसाब से कोई डाउट होगा नहीं आपको। अगर फिर भी डाउट है तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँ।